हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और एकदम आप स्वस्थ होंगे। तो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं रणवीर क्योना। आप सभी का स्वागत है। राधा पटेल, राधा पंचाल, बिल्कुल यहाँ पे वेलकम है साइंस मैग्नेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है जैसा कि सुबह 9 बजे मेरी क्लास, 10 बजे साइंस की, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि 2 दिन आपकी साइंस की क्लास नहीं होगी। क्योंकि इसकी वजह यह है कि 2 दिन आपकी क्लास नहीं होने वाली, क्योंकि सर की थोड़ी सी क्या है, तबीयत थोड़ी नाजुक है, इस वजह से क्लास नहीं ले पाएंगे। बाकी 9 बजे जीके की बाकी सभी क्लासेस आपकी रेगुलर रहेगी सेम टाइम पर। रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है दोस्तों, मात्र 399 में ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई टेक्नीशियन, इसके लिए ठीक है। बिल्कुल आगे चलते हैं। और आज का जो नया चैप्टर है वो है सर जी डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। सर ये चैप्टर क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हमारे सामान्य जीवन से रिलेट करता है क्या? बिल्कुल करता है। यदि हम इसको स्वयं को, सेल्फ को रखकर इस क्वेश्चन में करें तो आराम से हम आंसर निकाल पाएंगे। आप सभी का देखिए स्वागत करता हूं रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जो चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट, ये 2 ही पॉइंट पर टिका है, लेफ्ट और राइट पर। केवल लेफ्ट और राइट पर टिका है। यदि जिस बच्चे को लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आ गया, उसको समझ में आ गया कि कौन सा राइट होता है और कौन सा लेफ्ट होता है, सर कौन सा बायां होता है और कौन सा दायां होता है, बस यहां पर पॉइंट समझ में आ गया तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इसे मैं आपको बोलूं, दिशाओं का ज्ञान होना, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए सर कौन सी डायरेक्शन होती है, कितने टाइप की डायरेक्शन होती है, किस, यहां पे आपसे पूछेगा एक व्यक्ति का फेस की डायरेक्शन क्या है, आपसे पूछेगा दो न्यूनतम पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, आपसे बोलेगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कौन सी दिशा में है, या स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट कौन सी दिशा में है। ये सभी क्वेश्चंस आपके होते हैं। यहां पर मैं आपको बोलूं क्लॉकवाइज भी क्वेश्चन आते हैं। आपसे घड़ी दे दी, घड़ी के अंदर पूछा कि भाई मिनट की सुई उत्तर पूर्व के अंदर है, तो ये डायरेक्शन में क्लॉक के क्वेश्चंस भी आपसे आते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद में मैं आपको बोलूं, आपको क्वेश्चन बेस्ड एंगल है, कोण पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं इसके आपके एग्जाम में। किसी एक व्यक्ति की विशेष दिशा, मतलब आपसे बोलेगा उस व्यक्ति का फेस का जो डायरेक्शन है, ऐसे सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। दो व्यक्तियों के विशेष दिशा पर आधारित, दो व्यक्ति है साथ में चलना शुरू करते हैं, ये तीसरा पॉइंट आपके इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी या फिर उनकी डायरेक्शन आपसे पूछी जा सकती है। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है, घड़ी की सुई के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। और सबसे मोस्टली आता है शेडो बेस्ड आता है सर, छाया पर आधारित क्वेश्चन। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, अभी तक हम जितने भी चैप्टर पढ़ते आए, मैंने हमेशा आपको क्या किया, उस चीज का आपको बेसिक बताया। क्योंकि मैं बिना बेसिक कोई भी चीज को बिल्कुल स्टार्ट नहीं करता हूं। तो आप जो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत काम आने वाले हैं ये नोट्स, आपके बहुत काम आने वाले। देखिए दोस्तों, आपके सामने डायरेक्शन कितने प्रकार की होती है? आप बोलोगे सर सामान्य जीवन की मैं बात करूं, यदि हमने बचपन से चीजें पढ़ते आए, जब से मैंने तैयारी शुरू की है, तो सर मैंने किताबों में सब जगह देखा है कि एक्चुअल में सर जो बेसिक, यहां पर मैं आपको बोलूं कि मोस्टली, सर मोस्टली का मतलब होता है, मोस्टली का मतलब होता है सर मुख्यतः, मुख्यतः मुझे पता है सर हमारी जो दिशाएं होती है वो कितनी टाइप की होती है। आप बोलोगे 4 टाइप की दिशा होती है, 4 प्रकार की डायरेक्शन पूछी जाती है। ये आपको सब पता है। सर कौन कौन सी डायरेक्शन होती है? आप बोलोगे सर ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसे मैं बोलूंगा सर उत्तर दिशा की ओर बोलूंगा। ठीक है सर जी। ये जो डायरेक्शन है ये सर क्या है, एक साउथ डायरेक्शन है, जिसे मैं बोलूंगा दक्षिण दिशा बोलता हूं। ओके सर। ये हमारी जो डायरेक्शन है ये पूर्व डायरेक्शन है, जिसे सर ईस्ट डायरेक्शन बोला जाता है। ओके सर। उसके बाद में मैं आपसे बोलूं सर ये जो डायरेक्शन है ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, जिसे हम पश्चिम के नाम से जानते हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है कि मोस्टली देखे जाए तो सर 4 प्रकार की डायरेक्शन हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन सर बात ये नहीं है, ये तो सर हमें भी पता है, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। जो ये जो पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, इसे क्या कहा
कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? मैं बोलूंगा सर इस सेंटर पॉइंट को आप बोल दीजिए। क्या बोलोगे सेंटर? पहले तो इस सेंटर पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये जो सेंटर पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं? सर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि सर जी कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, कोई भी जिस पॉइंट से चलना शुरू करता है उसे हम सर जी प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर जी? प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये बात सभी को क्लियर है। लेकिन सर बात यहां खत्म नहीं होती है। सर जी हमारे एग्जाम में के पॉइंट टू से मैं आपको बोलूं कि सर जो आपकी डायरेक्शन होगी वो टोटल सर 8 डायरेक्शंस होती है। सर 8 कौन कौन सी डायरेक्शन होती है थोड़ा सा बता दीजिए हमें। सर देखिए एक बीच में एक डायरेक्शन और होती है बीच में, क्योंकि एग्जाम में सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यदि हम सामान्य जीवन की बात करें तो सर हमें पढ़ाया है कि सर टोटल मिलाकर 4 डायरेक्शन है। लेकिन सर जब भी हम रीजनिंग की बात करेंगे तो हम टोटल डायरेक्शन पढ़ेंगे यहां पर कितनी? सर 8 डायरेक्शन पढ़ेंगे। सर 8 डायरेक्शन पढ़ेंगे। टोटल कितनी डायरेक्शन पढ़ेंगे? सर 8 दिशाएं होती है। 8 दिशाएं होती है, ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। सर 4 दिशाओं के बारे में जानकारी आपने दे दी है। अब सर जो ये 8 डायरेक्शन है ये कौन कौन सी होती है? आप बोलोगे नॉर्थ और पूर्व के बीच में। नॉर्थ और पूर्व के बीच में जो बीच वाला पॉइंट होता है हमेशा याद रखना वो क्या कहता है? सर इसे हम उत्तर पूर्व के नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्व के नाम से जानते हैं। मैं इसको शॉर्टकट लिख रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ये बात कंफर्म है? सर बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, बिल्कुल। मुझे सर हेलो सर कोई रिप्लाई दीजिए। सोल्यूशन नॉर्थ ईस्ट क्या सोल्यूशन देना है? रणवीर एक बार वापस बता दीजिए। सर यहां पर देखोगे दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच में आप बोलोगे सर यहां पर जो होगा वो साउथ ईस्ट होने वाला है, जिसे मैं कह सकता हूं सर दक्षिण पूर्व दिशा है। दक्षिण पूर्व दिशा है। ओके सर जी, यहां पर दक्षिण पूर्व है। ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद में सर इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? सर आप बोलोगे क्या होगी? सर साउथ ईस्ट होने वाली है, साउथ वेस्ट होने वाली है, जिसे मैं कह सकता हूं सर दक्षिण पश्चिम के नाम से जानते हैं। दक्षिण पश्चिम के नाम से जानते हैं। ओके सर, यहां तक हमारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। आगे बात करूं सर, यहां पर देखोगे सर ये उत्तर पश्चिम है, जिसे मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बताइए? नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या टोटल मिलाकर आपने बोला? सर हमारे इस चैप्टर में मोस्टली डायरेक्शंस की मैं बात करूं तो 4 डायरेक्शंस होती है। सर 4 डायरेक्शन कौन सी होती? बस इतना याद रखना है, न्यूज आपको याद रखना है। न्यूज इंग्लिश मीडियम वाले न्यूज याद रखेंगे। 4 डायरेक्शन न्यूज होती है। न्यूज कौन कौन सी? सर नॉर्थ डायरेक्शन हो गई है, ईस्ट डायरेक्शन हो गई है, वेस्ट डायरेक्शन हो गई है, साउथ डायरेक्शन हो गई है। लेकिन मेरा आपको कहने का मतलब है कि जब भी हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो हमें हमारी डायरेक्शन टोटल मिलाकर सर 8 डायरेक्शनों का नॉलेज होना चाहिए। कितनी डायरेक्शन का होना चाहिए? सर 8 डायरेक्शन का होना चाहिए। ये बात आप कंफर्म है या बिल्कुल नहीं है? सर बिल्कुल है। डायरेक्शनों का ज्ञान तो सर बिल्कुल कंफर्म है, ये हम पढ़ते भी आए और मुझे यहां पर बिल्कुल हो गया। ठीक है, डाउट क्लॉक का डाउट रह गया है तो इस नंबर पर भेज देना, 7374019437 पर व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, ओके। उसके बाद में आगे बात करते हैं। सर यहां तक हमारी कहानी है। ठीक है, ये बात हमें पता है कि टोटल सर 8 डायरेक्शन होती है। ठीक है सर जी, ओके। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहां से। सर बात यहां खत्म नहीं होती है। बात यह होती है कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्वेश्चन के साथ में सर उसका हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। बात यहां पर हो रही है शुरू। अब मैं आपको बताने वाला हूं यहां से। ठीक है सर जी, ठीक है, ओके सर जी। सर एक मिनट आप लाइन पे रहिए, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट लाइन पे रहिए। सर नहीं, मेरी फैमिली गाली नहीं सकती है, ये क्या चीज है? मैं समझ क्या चल रहा है आज कमेंट सेक्शन में? बताओ क्या मतलब फालतू के कमेंट करे? बेटा अपने माँ बाप का सपना है वो तो पूरा कर दो यार, क्यों फालतू बेहुदा बातें कर रहे हो? अच्छा लगता है क्या बार बार मैं बांटू और डांटू आपको और क्लास को डिस्टर्ब करूं? देखिए सर हमें पता चल गया है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये उत्तर दिशा है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, और ये यहां पर कौन सी ईस्ट डायरेक्शन है? ये पूर्व दिशा है, और यहां पर सर वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये सर हमारी पश्चिम दिशा है। ये बात यहां तक कंफर्म हो गई है। ठीक है सर जी, ओके। अब सर बात यहां खत्म नहीं होती है। बात आपको यहां से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने बताया था सर, ये जो पॉइंट है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है,
जहां से हम इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां से हम शुरू करते हैं सर प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। क्या यहां तक तो ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है, प्रारंभिक बिंदु है। लेकिन सर अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि सर हमें इस चैप्टर में सबसे जो ज्यादा नॉलेज होना चाहिए सर, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। सबसे जो पहला पॉइंट होना चाहिए कि सर कोई भी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यहां पर आपको क्या होना चाहिए सर? मुझे नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किसका होना चाहिए सर? नॉलेज ऑफ डायरेक्शन का होना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन सर जी इसके साथ साथ में मुझे लेफ्ट राइट का नॉलेज होना चाहिए, तब ही मैं इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाऊंगा। लेफ्ट और राइट का। जिन बच्चों को लगता है कि सर मुझे बायां और दायां में बहुत कंफ्यूजन होता है, बायां और दायां में मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्चुअल में बायां क्या होता है, दायां क्या होता है। तो सिंपल सा अपने दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, जहां पर आपका डी बन जाए वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे दायां बोलने की मतलब सर राइट साइड हो गई है। यदि सर जहां पर आपका बी बन रहा है ये लेफ्ट साइड हो गई, सर बायां हो गया। बस अपने दोनों हाथों को यहां से आप कर सकते हैं, ये बात भी आपको बिल्कुल है। ठीक है सर जी। अब आप देखेंगे सर नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस की बात हो गई है, लेफ्ट राइट। अब देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यदि सर कोई व्यक्ति का फेस है, कोई व्यक्ति का फेस आप देखना कहां पर दे रखा है, आप बोलोगे यदि कोई फेस सर नॉर्थ साइड में है, किसी व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में है, तो सर उसका राइट और लेफ्ट क्या होगा? यदि सर किसी व्यक्ति का जो फेस की डायरेक्शन यदि वो नॉर्थ साइड में होगी, तो इसका मतलब सीधा सिंपल सा है, हमारा राइट और उसका राइट एकदम सेम होने वाला है। सर हमारा राइट और उसका लेफ्ट, हमारा राइट और उसका लेफ्ट एकदम सेम होगा। सर जी ये दायां होने वाला है और सर जी ये बायां होने वाला है। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? सर कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सर जी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यदि उसी व्यक्ति की फेस की डायरेक्शन इसको उल्टा कर दूं मैं, उल्टा कर दूं मैं, साउथ डायरेक्शन में कर दूं, मुझे बताइए जब डायरेक्शन ही उल्टी हो गई है सर नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? मैं आपसे पूछूं नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? आप बोलोगे साउथ होता है। जब नॉर्थ में राइट और लेफ्ट हमारे जैसे राइट और लेफ्ट है, इसका मतलब सर ये उल्टी हुई है डायरेक्शन, तो ये भी दोनों राइट और लेफ्ट उल्टे हो जाएंगे। सर आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं जो राइट यहां पर था वो सर जी अब राइट इधर चला जाएगा, जो लेफ्ट इधर था वो लेफ्ट इधर आ चुका है। सर जी अब जो बाया डायरेक्शन ये हो गई है और दाया ये हो गई है। सर हमें एग्जाम में इस बात को कैसे प्रूफ करना है? यदि सर नॉर्थ हमारे जैसा है तो सर जी जो साउथ की जो डायरेक्शन होगी वो सर उसके विपरीत होने वाली है। जहां पर जो राइट लेफ्ट थे वो अब उल्टे हो जाएंगे। हमेशा कोई भी क्वेश्चन में होगा वो क्या होने वाला है, हमेशा स्वयं को रखकर देखेंगे, सेल्फ को रख कर देखेंगे। लेकिन सर जी बात यहीं खत्म नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में नॉर्थ साइड से क्वेश्चन आए या साउथ साइड से आए। सर मैं आपको सिंपल सा पॉइंट समझाना चाहता हूं, यदि सर कोई डायरेक्शन पूर्व दिशा में किसी व्यक्ति का फेस है, सर जी ईस्ट डायरेक्शन में किसी व्यक्ति का फेस दे रखा है, तब लाइट केप्ट क्या होगा? तो हमेशा याद रखना, आप जहां पर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में कर रहे हैं, अपने घर के रूम में कर रहे हैं, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखना, आप जहां सीट पर बैठे थोड़ा सा अपने आप को फील करना कि यार यदि मैं ऐसा होता, यदि मैं ऐसा होता तो इसका मतलब जो मेरा राइट हैंड होता वो इधर होता। तो सर जी मैं कहना चाहता हूं ये राइट इधर होगा और ये लेफ्ट इधर होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यदि सर जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसा आए, सर जरूरी नहीं है सर किसी व्यक्ति का फेस यहां पर वेस्ट डायरेक्शन में भी तो आ सकता है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, तो मुझे बता दीजिए सर ईस्ट का उल्टा क्या होगा? सर जी वेस्ट डायरेक्शन होने वाली है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं सर जी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सर ये जो राइट और लेफ्ट थे ये भी तो उल्टे हो जाएंगे। अरे सर जी जहां पर पहले लेफ्ट था अब सर वो राइट बना दो, जहां पहले राइट था वो लेफ्ट बना दो। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? सर बिल्कुल सहमत हो यहां पर। ठीक है, रणवीर भाई कैसे पढ़ूं?
आप जब क्लासेस स्टार्ट हो गई है तो सीक्वेंस वाइज जो आपकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, सबकी वहां से स्टार्ट कर दो। बस अब कमेंट मत करना, नहीं तो सीधे ब्लॉक हो जाओगे। मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। क्या मेरी बात को यहां से समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए वेस्ट का उल्टा क्या होगा? आपका आंसर आना चाहिए सर ईस्ट डायरेक्शन होगा। मैं आपसे पूछूं नॉर्थ का उल्टा क्या होगा? आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए साउथ होगा। मैं आपसे पूछूं साउथ का उल्टा क्या होगा? आपका आंसर आना चाहिए नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा। और यदि सर क्वेश्चन यही समझ में ये यही खत्म नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को सर और थोड़ा सा हम बिल्ड करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर है वो आपके दिमाग के धागे खोलने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीजें आप तो पढ़ के आए हो, लेकिन सर पढ़ने का भी एक तरीका होना चाहिए। पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो बड़ा मजा आने वाला है। कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं, गुरु टीचर को सीधा कहते हैं सर जी क्वेश्चन पे आ जाओ। नहीं, सभी बच्चे मेरे लिए इक्वल हैं। जिस बच्चे को क्वेश्चन पे आना है उसका कल का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपसे बोलूं सर ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये पूर्व है, ठीक है बिल्कुल। मैं आपसे बोलूं सर ये जो वेस्ट डायरेक्शन है ये पश्चिम दिशा है। यहां तक सर हमें कम। सर अब सर बात को समझने का प्रयास करना। सर अभी आपने मुझे बोला, सर क्या बोला? अब थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं सर, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको डायरेक्शन की बोली थी कि सर ये जो डायरेक्शन है, इन डायरेक्शनों के बारे में अभी मैंने आपको सब बता दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेंगे कि सर जरूरी नहीं है बात यहां खत्म होने वाली है, बात तो अब बढ़ने वाली है। सर बढ़ने क्यों वाली है बताइए। सर अब मैं आपको राइट लेफ्ट का जो जो डाउट है वो पूरा सोल्व कराने वाला हूं, आप चिंता मत करो। सर क्या करोगे, यहां से राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। सर इसका उल्टा कर दो, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अभी समझाया था सर, ये जो राइट है ये लेफ्ट है। सर उल्टा कर दो, ये राइट है या लेफ्ट है। यहां तक तो किसी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ नहीं है, ये बात तो सर में आ गई। लेकिन सर एग्जामिनर आपसे खतरनाक बंदा है, वो क्या करेगा? वो आपको अब बोलेगा, अब क्या बोलेगा कि सर जी कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसका जो फेस है वो सर क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। अब कुछ बच्चा थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, उत्तर पूर्व का मतलब होता है सर जी ये होता है, तो उसको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि सर जी ये जो राइट है ये राइट ही होगा, ये लेफ्ट होगा। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन इतना पूछना चाहूंगा, मैं आपको बोलूं कि एक व्यक्ति का फेस उत्तर पूर्व में है और मैं आपसे बोलूं वहां से वो राइट टर्न लेता है, वहां से वो राइट टर्न लेता है, मुझे बता दीजिए उसकी अब फेस की डायरेक्शन कहां पर होगी? फेस की डायरेक्शन कहां पर होगी? जितने बच्चे यहां पर लाइव देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए सर उसकी अब डायरेक्शन कहां पर होने वाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति का फेस सर उत्तर पूर्व में है, क्वेश्चन को इस तरह वो पूछना चाहता है आपसे, और यदि वो व्यक्ति सर राइट टर्न लेता है, अब सर उसकी जो फेस की डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी? मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आंसर आने लगे हैं। मैं आपसे सिंपल ऑप्शन भी दे देता हूं, सर ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है सर जी। मैं आपसे बोलूं नहीं सर साउथ डायरेक्शन होगी। सर तीसरी डायरेक्शन में आपसे पूछूं कि सर एक काम करिए साउथ ईस्ट होगी, और फोर्थ डायरेक्शन होगी, नहीं सर जी यहां पर होगी यहां पर होगी नॉर्थ वेस्ट होगी। बताइए बच्चों के आंसर आने लगे सर ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। देखिए आप तो पढ़ के आए हैं। अभी एक बच्चा बोल रहा था डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन पूछा और सभी बच्चे ईस्ट आंसर कर रहे हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और साथ में सोचने और समझने की आपको शक्ति दे। सर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं, आपका ध्यान केवल मेरी बातों पर होना चाहिए। जो बच्चा बैतू की बातें करेगा उसको चीजें नहीं समझ में आ गई। थोड़ा सर हमें पता है, सर हमें क्या पता है, कल वाली क्लास में ही अभी हमने क्लॉक के चैप्टर को खत्म किया था, नहीं किया था? सर किया था। सर इसका मतलब क्या होता है? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या होता है? अरे सर जी ये तो गणित वाला क्या है? सर एक सर्कल है, कितने डिग्री का होता है? सर जी 360 डिग्री का होता है। क्या ये बात कंफर्म है?
सर बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। मुझे ये बताइए सर, ये जो पूरा सर्कल ही तो है, उस सर्कल में से कुछ सेगमेंटों को काटा गया है। सर ये जो डायरेक्शन होगी वो आपकी होगी नॉर्थ ईस्ट होने वाली है, ये जो डायरेक्शन होगी सर साउथ ईस्ट होने वाली है, ये जो डायरेक्शन होगी सर साउथ वेस्ट होने वाली है, ये जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट होने वाली है। मुझे ये बताइए यहां पर कितना अंतर होगा? आप बोलोगे सर 45 डिग्री का अंतर होने वाला है। क्या ये बात कंफर्म है? सर कंफर्म है। मैं आपसे बोलूं यहां कितने का होगा? सर जी यहां पर भी 45 का होगा। सर प्रत्येक सेगमेंट कितने का होगा? सर 45 का होगा। सर कितने का होगा? सर प्रत्येक सेगमेंट सर 45 का होने वाला है। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? सर समझ में आ रही है। ये देख लीजिए, ये भी सर 45 का होगा, ये भी सर 45 का होगा। कितने सेगमेंट बन गए हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। सर 8 सेगमेंट बन गए हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर राइट टर्न का मतलब कितना होता है? राइट टर्न का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे जब भी राइट टर्न आएगा, जब भी राइट टर्न आएगा या सर लेफ्ट टर्न आएगा, इसका मतलब जानते हो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। कभी भी आपको राइट टर्न लिखा आ जाए, इसका मतलब कभी भी राइट या लेफ्ट लिखा आ जाए, राइट और लेफ्ट लिखा आ जाए, तो मुझे बताइए क्या आंसर होना चाहिए? आप बोलोगे 90 डिग्री होता है, दाया बाया होता है, 90 डिग्री के एंगल पर उसको घुमाते हैं। कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा था सर, 90 डिग्री घुमाएंगे 45 तो उस व्यक्ति की डायरेक्शन क्या आ गई है? सर जी साउथ ईस्ट आ गई है, साउथ ईस्ट आ गई है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जो बच्चा इस डायरेक्शन कर रहा था। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? और यदि दिल से समझ में आ रही है तो प्यारे दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करें। क्या मेरी बातें समझ में आ गई है? सर बिल्कुल आ गई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन। सर मेन डायरेक्शन आपकी 4 टाइप की होती है। सर 4 टाइप आ गए। सर सब डायरेक्शन कितनी होती है? आप बोलोगे ये 4 डायरेक्शन। टोटल मिलाकर नंबर्स ऑफ डायरेक्शन की संख्या में आपको बोलूं तो टोटल सर जी 8 डायरेक्शन होती है। ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद में मैं आपसे बात करूं, सर किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ साइड में दे रखा है, तो मुझे बताइए राइट में घूमेगा तो वो कहां पर होगा? मैं आपसे बोलूं लेफ्ट में घूमेगा तो कहां पर होगा? अब मैं थोड़ा सा और आपको नॉलेज देता हूं। अब आपका ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। इस चैप्टर को मैं इस तरह पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। अब बस बिल्कुल अंत तक बने रहना। जो बच्चा अंत तक बना रहेगा वही किसकी जीत होगी। वो कहता है ना, जो अंत तक बना रहता है युद्ध में, भैया वही तो जीतता है युद्ध को, नहीं तो फिर क्या, कुछ भी नहीं होने वाला फिर। ठीक है, बात को समझेंगे यहां से। ठीक है सर जी, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। यहाँ पे ठीक। अब देखिए यहां से सर शुरुआत करता हूं मैं यहां पर, सॉरी यहां पर नॉर्थ साइड की शुरुआत कर रहा हूं। सर ये क्या है? हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, ये सर साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहां पर सर वेस्ट डायरेक्शन है। सर कुछ क्वेश्चंस तो आपके ऐसे हो जाएंगे जो बिना पेन टच करके भी किया जा सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सर ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होने वाली है? आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट हो गई है सर जी। सर ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होने वाली है? सर आप बोलोगे साउथ ईस्ट हो गई है। ठीक है, ये यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सर यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सर ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी नॉर्थ वेस्ट हो गई, और ये जो डायरेक्शन हो गई है ये हो गई साउथ वेस्ट हो गई। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं। अब देखिए यहां से, सर कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग लेवल से पूछा जाता है। मैं आपसे बोलूं, सबसे पहली चीज यहां पर फेस की डायरेक्शन क्या आती है? फेस की डायरेक्शन की, इसका नॉलेज होना भी साथ में बहुत जरूरी है। यदि ये फेस की डायरेक्शन का आपको नॉलेज हो गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा यदि इसका आपको नॉलेज हो गया तो। सर ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सर ये जो डायरेक्शन है फेस की डायरेक्शन क्या होती है? यदि सर किसी व्यक्ति का जो फेस है वो, यदि उसका जो चेहरा है, उसका जो चेहरा है वो यदि मैं मान लेता हूं कि सर नॉर्थ डायरेक्शन में है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और मैं आपसे बोलूं कि सर वो राइट घूमता है,
तो हमारा आंसर क्या आएगा? मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं, तो आप बोलोगे यदि कोई व्यक्ति राइट घूमता है तो इसका मतलब सर वो पूर्व दिशा में घूमता है, तो आपका आंसर आ जाएगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। क्या ये बात कंफर्म है? सर बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है सर जी। उसके बाद में मैं आपसे बोलूं कि सर कोई व्यक्ति नॉर्थ साइड से डायरेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में घूम गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो उसका फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में हो गया है। क्या ये बात कंफर्म हो गई है? सर कंफर्म हो गई है। कोई व्यक्ति सर नॉर्थ में चलता चलता उसको इस दोस्त ने आवाज दी, भाई मैं पीछे खड़ा हूं, वो वापस पीछे मुड़ के चलने लग गया। सर कोई व्यक्ति नॉर्थ में है और एकदम बैक हो गया है, उल्टा हो गया है, इसका मतलब नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? सर साउथ होता है। नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? साउथ होता है। क्या यहां तक किसी सज्जन और पुरुष को तकलीफ है क्या? सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सॉरी। अब सर जरूरी नहीं है किसी के फेस की डायरेक्शन सर साउथ में भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मैं आपसे सिंपल सा बोलूं, यदि साउथ में है और कोई व्यक्ति राइट टर्न लेता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, सर इसकी विपरीत तो हो जाएगी। सर इसकी विपरीत तो हो जाएगी। कोई व्यक्ति नॉर्थ में था तो नॉर्थ में था, ईस्ट में जाएगा। अरे सर जी साउथ में खड़ा है तो ईस्ट का उल्टा हो जाएगा। सर साउथ में खड़ा है तो राइट टर्न लेगा, तो सर वेस्ट डायरेक्शन होगी, 100% वेस्ट होगी, उसका उल्टा करना है। सर जी कोई व्यक्ति लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, अरे सर जी वहां पर वेस्ट दिया हुआ है, यहां पर ईस्ट दिया हुआ है। और सर जी कोई व्यक्ति साउथ में चलता चलता उसके दोस्त ने आवाज मारी, भैया मैं तो पीछे खड़ा हूं तेरे, तो इसका मतलब वो बैक साइड में बुला रहा है। और सर जी साउथ का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ होता है। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जब मैं एंगल बेस्ड का क्वेश्चन कराऊंगा तब आप आराम से आंसर करोगे, यदि ये चीजें आपको समझ में आ रही है। क्या ये बात बिल्कुल कंफर्म है? सर बिल्कुल कंफर्म है। सर एक एक सेगमेंट कितने का होता है? सर एक एक सेगमेंट होता है 45 डिग्री का होता है। इसका मतलब टोटल कितने सेगमेंट होते हैं 45 डिग्री के? आप बोलोगे कितने होते हैं? सर 8 होते हैं। 8 होते हैं। टोटल 360 डिग्री का होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है। क्या यहां तक किसी को समझ में? टॉप और बॉटम कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, तो टॉप और बॉटम कुछ भी नहीं होता, बैक और होता है। क्या बात को समझ पाए? सर बिल्कुल समझ पाए। ये यहां तक तो किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? सर कुछ भी परेशानी नहीं है। थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाते हैं। अब सर चीजें बदलने वाली है। अब क्यों बदलने वाली है? अब थोड़ा सा हमें डायरेक्शन का और ज्ञान दे दीजिए तो और मजा आएगा। तो यहां पर आप देखना बढ़िया ढंग से, मैं आपसे अब थोड़ी सी चीजें एडवांस लेवल की मैं आपको बताऊंगा जो शायद तक आपने नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी है तो और अच्छे से आप पढ़ लीजिए। यहां पर देखिए प्यारे मित्रों, मैं चीजें आपको समझाना चाहता हूं कि टोटल मिलाकर यहां पर नॉर्थ हो गई है, यहां पर साउथ हो गई है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो गई है और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन हो गई है। जब भी कोई व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा है और वो आपको ये बोले तो ये जो सेगमेंट होगा ये 90 डिग्री का सेगमेंट, आप जानते हैं ये जो सेगमेंट है ये सर 90 डिग्री का सेगमेंट है। ये जो सेगमेंट है ये भी 90 डिग्री का सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है ये भी 90 डिग्री का सेगमेंट है। ये बात तो आपको सभी को कंफर्म है? सर बिल्कुल कंफर्म है। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है ना? सर यहां तक हमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है सर जी। अब थोड़ा सा हम लेवल को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए कि यहां पर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो कहां खड़ा है? नॉर्थ में खड़ा है। वह बात को समझना। यहां से मैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। यहां से वह 2 बार 2 टाइम राइट घूमता है, तो मुझे बताइए उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका फेस की डायरेक्शन क्या होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा कि एक व्यक्ति है जो सर नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है और मैं आपसे बोलूं कि सर वो 2 बार राइट घूम गया, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप बोलोगे साउथ आएगा। ठीक है, ओके। आप बोलोगे सर क्या आंसर आएगा? सभी का आंसर आने लग गया, सर साउथ डायरेक्शन आ गया। सर ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हमसे क्यों पूछ रहे हो? प्यारे दोस्तों मजा तो अब आने वाला है, सर मजा तो अब आने वाला है। इसी व्यक्ति को मैं आप मान लीजिए 4 बार
4 बार राइट घुमा देता तो मुझे बताइए आपका आंसर क्या आता, मैं आपसे बोलूं। यदि सर इसी पर्सन को मैं 2 बार लेफ्ट घुमाता, 2 बार 2 टाइम क्या है लेफ्ट घुमाता, तो मेरा आंसर क्या आता। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर। ये क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और मजा भी आ जाएगा आपको। बताइए, आप सबके सब आंसर बताएंगे। सर यहां से बताइए, यहां से बताइए, यहां से सर डायरेक्शन से बताइए, मजा आ जाएगा हमें। ठीक है, यहां पर आप सभी का ध्यान यहां पर होगा, सिंपल सा। ठीक है, मैं आपसे बोलूं, ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ, ये हमारी है साउथ, ये हमारी है ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारी है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक बच्चे बोल रहे हैं सर कोई साउथ बोल रहा है, कोई नॉर्थ बोल रहा है। मुझे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि आपने किसी व्यक्ति को 2 बार लेफ्ट घुमाया था, 2 बार राइट घुमाया, तो उसका आंसर क्या आया सर, साउथ आया। किसी व्यक्ति को 2 बार लेफ्ट घुमाओगे, मुझे बताओ ये नॉर्थ है, 2 बार लेफ्ट घुमाओ, 1 बार लेफ्ट घुमाया, 2 बार लेफ्ट घुमाया, तो भी तो साउथ आएगा। तो हमेशा मेरी बात को याद रखना, याद रखना कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि यहां पर कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन किसी भी डायरेक्शन में खड़ा है। इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में लिख लेना कि सर किसी भी डायरेक्शन में स्टैंड है, डायरेक्शन में खड़ा है, डायरेक्शन में खड़ा है, डायरेक्शन में खड़ा है, किसी भी डायरेक्शन में खड़ा है, 2 बार लेफ्ट घुमा लो, 2 बार लेफ्ट, या 2 बार राइट घुमा लो, राइट टर्न कर लो या घुमा लो, राइट टर्न कर लो। हमारा जो आंसर होगा ऑपोजिट डायरेक्शन होने वाला है, ऑपोजिट डायरेक्शन होने वाला है, ऑपोजिट डायरेक्शन होने वाला है। इस अपने नोटबुक में इसको आंसर लिख लो, इसको नोट बनाकर लिख लो। कौन सा नोट सर, 200 का नोट या 500 का नोट? अभी तो बेटा 200 का नोट है, चैप्टर स्टार्ट हुआ है। जब 500 का नोट होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि सर कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में खड़ा है, उसको मैं 2 बार राइट घुमाऊं या लेफ्ट घुमाऊं, मेरा आंसर 100% सर उसका उल्टा ही होगा, 100% उसका उल्टा ही होगा। मैं आपसे बोलूं, कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, उसको आपने 2 बार राइट घुमाया, अरे सर जी 2 बार राइट घुमाओ, सर यहां पर है 1 बार राइट इधर घुमाया और 1 बार राइट इधर घुमाया, सर इसकी वेस्ट डायरेक्शन आ गई है। सर नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? आप बोलोगे नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, आप बोलोगे साउथ का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे सर जी नॉर्थ होता है, आप बोलोगे वेस्ट का उल्टा क्या होता है, सर जी ईस्ट होता है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए हैं, बिल्कुल समझ पाए। मैं 4 का तो बोला ही नहीं मेरे भाई। अब और एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। आपने बोला एक व्यक्ति को आपने विकास सर 4 बार घुमाया था, कितनी बार टर्न किया सर जी? 4 बार मैंने उसको घुमाया। तो मुझे बता दीजिए, किसी भी व्यक्ति को आप 4 बार घुमाते हो, सर घुमाइए, उसका फेस की डायरेक्शन कहां थी सर? नॉर्थ थी। अब ये नॉर्थ थी सर, नॉर्थ डायरेक्शन में एक व्यक्ति खड़ा है, उसको 4 बार राइट घुमाओ, सर 1 बार राइट घुमाया इधर आ गया, ठीक है इधर आ गया, फिर वापस मैंने क्या किया, इसको राइट घुमाया इधर आ गया, उसके बाद में वापस राइट घुमाया इधर आ गया, वापस राइट घुमाया इधर आ गया। मुझे बताइए सर, 1 बार राइट घुमाया, दूसरी बार राइट घुमा दिया, तीसरी बार राइट घुमाया, चौथी बार राइट घुमाया, क्या मेरी इस बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए हैं, बिल्कुल समझ पाए हैं। यदि मैं एक व्यक्ति को 4 बार घुमा लूं राइट में, यदि उसका फेस नॉर्थ में है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, वो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, वो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए हैं। एक मैं आपको ध्यान देना, अब आपके नोटबुक में एक नोट और बना के लिख लेना है। सर नोट बना के क्या लिखे सर? नोट बना के ये लिख लेना सर, देखिए यहां पर एक नोट बनाए। अब सर 200 का नोट की जगह 500 का नोट लगा लो कि सर जी कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किसी भी डायरेक्शन में खड़ा है, किसी भी डायरेक्शन में खड़ा है, किसी भी यहां पर डायरेक्शन में खड़ा है, डायरेक्शन में खड़ा है, बस शर्त इतनी होनी चाहिए,
वो जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो केवल आपकी मोस्टली डायरेक्शन होनी चाहिए। मोस्टली मतलब 4 डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन का मतलब न्यूज लिख रहा हूं मैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसमें खड़ा है तो उसको 4 टाइम घुमाने पर, 4 टाइम्स घुमाने पर, 4 टाइम घुमाने पर, 4 टाइम घुमाने पर हमेशा हमेशा ऑलवेज क्या होने वाला है सर, हमेशा आंसर आएगा सेम डायरेक्शन आएगा, सेम डायरेक्शन आएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए। अब सर एग्जाम में हमें क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है, एक बार सर जी उस पर भी हमारी चर्चा कर लीजिए। अरे ड्रीम बिग मेरे भाई, क्या करने वाले हो? क्या ब्लॉक होना है आपको भी? आप अच्छे स्टूडेंट हो, 1000 बार कमेंट कर दिया, क्या मतलब? इससे क्या हो जाएगा? कमाल बंदे हो, हीरो बनने की कोशिश करते हो क्लास के अंदर, क्या हो जाएगा बताइए? बस 50 बार कमेंट करेंगे, टीचर हमारा नाम लेंगे, वह हम खुश हो जाएंगे। नाम लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन पढ़ने से होगा। ये नाम ड्रीम बिग करने से ड्रीम बिग नहीं होगा। माँ बाप के सपने उनको पूरा कर लो, मजा आ जाएगा बस। सर मैं आपसे बोलूं कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, बात को समझना, कोई व्यक्ति है, वो यदि मैं आपको बोलूं कि वह क्या करता है, वह यहां पर 128 बार 128 बार 128 बार यदि वो लेफ्ट में घूमता है, लेफ्ट में घूमता है तो अब वह कौन सी डायरेक्शन में होगा? अब वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? कौन सी डायरेक्शन में होगा? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब वह कौन सी डायरेक्शन में होने वाला है? बता दीजिए दोस्त, बताइए बताइए। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति है सर जी, वो क्या है, 128 बार लेफ्ट घूमता है, अब वो कौन सी डायरेक्शन में है? सर ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बी एंड सी एंड डी। सर ऑप्शन आएगा, क्या सर वो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है? क्या सर वो साउथ डायरेक्शन में खड़ा है? क्या वो सर जी ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है? क्या वो सर जी वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा मिलेगा? बताइए आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताइए। प्यारे दोस्तों, आपने एक चीज बोली थी, पर्सन वह 128 बार लेफ्ट घूमता है तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो आपका क्वेश्चन यह आना चाहिए, सर आपने यहां पर मुझे कोई डायरेक्शन ही नहीं दी कि वो कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप सॉरी यहां पर एक बच्चे बोल रहे हैं वेस्ट होगा, कोई बोल रहा है साउथ होगा। मुझे इतना सा बता दो, आपको मैंने इस क्वेश्चन में डायरेक्शन दी है या नहीं दी है? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अरे बुद्धू, मुझे पता है वो सेम डायरेक्शन आ गई, मैंने ही तो कॉन्सेप्ट बताया। मैं आपको ये बोलूंगा कि मुझे ये बताइए, मैंने आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन दी है क्या? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नहीं। तो फिर सर क्या करें, एक नोट और बना के लिख लीजिए, 100 का नोट। 100 का नोट क्या कहता है? 100 का नोट क्या कहता है? 100 का नोट कहता है इफ मतलब यदि क्वेश्चन में हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी है, कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी है, डायरेक्शन नहीं दे रखी है, तो हमें नॉर्थ मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। नॉर्थ मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना है, नॉर्थ मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये अपनी नोटबुक में एक प्यारा सा नोट बना के लिख लेना। यदि क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन ही मेंशन नहीं की गई है तो घबराना नहीं है। गुरुजी ने बताया था आपको उस क्वेश्चंस को नॉर्थ मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मुझे बता दीजिए सर जी वो 4 बार घुमाए, 16 बार घुमाए, 64 बार घुमाए, 128 बार घुमाए, 256 बार घुमाए, 512 बार घुमाए, 1024 बार घुमाए, हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा आंसर सब सेम डायरेक्शन आएगा, क्योंकि सर जी 4 का मल्टीपल है, क्योंकि सर जी वो चीज 4 का मल्टीपल है, तो हमारा आंसर आएगा नॉर्थ डायरेक्शन आएगा।
क्या मेरी बात से आप सहमत हो? यदि मेरी आपसे सहमत हो तो बताइए बिल्कुल। यदि आपको कोई भी डायरेक्शन ना दी हो तो हमेशा हमारे क्वेश्चन को हम नॉर्थ मानकर सोल्व करेंगे। इस बात को आपको मैं बोलूं। सर एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछ लिया जाए जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपको बोलूं कि सर रमेश नाम का एक व्यक्ति है, रमेश नाम का एक व्यक्ति है सर जी, वो क्या करता है? साउथ में खड़ा है। वो व्यक्ति साउथ में खड़ा है और मैं आपसे सिंपल सा बोलूं, वो सर जी क्या करता है? यहां पर मैं आपसे बोलूं, यहां से मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि सर 258 बार वो राइट घूमता है, राइट घूमता है, राइट घूमता है। तो मुझे बताइए, घूमता है, अब कौन सी डायरेक्शन में होगा? विच डायरेक्शन कौन सी होगी? कौन सी डायरेक्शन होगी? यदि रमेश का फेस है जो सर क्या है? साउथ डायरेक्शन में है। और मैं आपसे बोलूं सर रमेश क्या करता है? 258 टाइम्स क्या करता है? वो राइट टर्न लेता है। तो विच डायरेक्शन, उसका जो फेस की डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? ये मुझे आपसे बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या अप्रोच इस आप क्वेश्चन को करते हो? मैं आपसे सिंपल सा पूछना चाहता हूं। तो प्यारे मित्रों, बच्चों के आंसर आने लग गए। सर नॉर्थ के साथ में जाना चाहेंगे, कोई बच्चा साउथ आंसर कर रहा है। बिल्कुल, यहां पर जो बच्चे इस बात को समझ गए हैं 100% वो हमारा आंसर सही करेंगे। वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया। सर साउथ की बात करी, सर 256 बार तो वो सेम डायरेक्शन में रहेगा। आप बोलोगे यदि यहां पर मेरे 256 मेरे क्वेश्चन में होता तो मैं सेम डायरेक्शन करता। सेम का मतलब क्या करता? सर जी मेरा आंसर साउथ कर देता। लेकिन विकास सर यहां पर 2 बार उसे और घुमाना है। और आपने क्वेश्चन यहां पर चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया, किसी भी व्यक्ति में कोई भी डायरेक्शन में खड़ा है उसको 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट घुमाने पर उसको अपोजिट आंसर आता है। अपोजिट का मतलब 100% हमारा आंसर नॉर्थ डायरेक्शन होगा। मतलब हमारा आंसर होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। भगवान बिल्कुल आपको बहुत अच्छे कर रहे हो, आप जो भी बच्चे हैं। वेरी गुड, यहाँ पे ठीक है। इस बात को आप समझ पाए हैं। या साउथ वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और साथ में सोचने समझने की आपको शक्ति दे। तो ये प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, आपको मजा आने वाला है। मैं कुछ आपको थ्योरी भी मैंने आपको दे दी है जिससे आप आराम से इस थ्योरी को भी कर सकते हैं। सर फेसिंग डायरेक्शन जब ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, क्या होगा, यहां से आप चीजों को समझते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। सर क्या बात करते हैं? थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपने लेवल को आगे बढ़ाते हैं। सर जी अब चैप्टर की शुरुआत तो अब होगी। अब तो हमें तो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपने दिया था कि सर जी राइट और लेफ्ट क्या होता है, दायां बायां क्या होता है, कौन सा कब घूमता है। चैप्टर की तो शुरुआत अब होगी। वो तो सर ट्रेलर था। जब मूवी होती है तो ट्रेलर आप देखते हो, ट्रेलर में दिखाया जाता है कि हम कैसे चीजें पढ़ने वाले हैं। अब फिल्म तो अब हमारी शुरू होने वाली है। यहां पर देखिए प्यारे दोस्तों, हमारा सर जी नॉर्थ डायरेक्शन है, हमारा सर जी ईस्ट डायरेक्शन है, हमारा सर जी ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन है और ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। यहां से आप समझने की प्रयास करना, ठीक है। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि सर शुरुआत ये नहीं होती है, शुरुआत अब होने वाली है, शुरुआत अब होने वाली है। क्योंकि सर जी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर एंगल बेस्ड, पहला जो पॉइंट आता है वो एंगल बेस्ड आता है। कोण पर आधारित क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कोण पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। सर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एंगल का भी पता होना चाहिए, हमें एंगल का भी पता होना चाहिए। सर एंगल का पता कैसे होगा वो मैं आपको यहां से बताता हूं। यहां से आपका ध्यान केवल यह होना चाहिए कि यदि सर हम किसी भी सर्कल की बात करते हैं, किसी भी सर्कल की बात करते हैं, इसका मतलब सर वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि सर एक काम करिए, यहां पर आपने बोला कि सर जो ये सेगमेंट है, ये यहां पर मैंने बोला ये जो सब डायरेक्शन है ये कितनी होती है? सर 4 डायरेक्शन होती है। ठीक है, बात को समझने का पूरा पूरा प्रयास करना, ठीक है। अब पूरा एडवांस लेवल पे मैं आपको ले जाने वाला हूं यहां से, ठीक है सर। अब जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं सर, ये जो डायरेक्शन है ये आप एक बार लिखवा दीजिए। मैं आपको बोलूं सर ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, और ये आपकी क्या है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई है।
ठीक है, और ये आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई है, और ये आपकी सर जी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई है। ये टोटल मिलाकर सर 8 डायरेक्शन हमें दे रखी है, और हमें पता है टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन सर आप जैसे ही जाओगे तो ये जो सेगमेंट हो गया है वो 45 डिग्री का है, ये जो सेगमेंट है ये भी 45 डिग्री का है, ये भी जो सेगमेंट है सर ये भी 45 डिग्री का है, ये भी जो सेगमेंट है वो 45, सभी 45 डिग्री के सर जी 8 एंगल है। यहां पर टोटल जो सेगमेंट है वो 45 डिग्री के 8 सेगमेंट है। ये बात आप समझ गए। टोटल जो सेगमेंट है सर 45 डिग्री को यदि आप 8 दूरियों से गुना करते हैं तो हमें पता चल जाता है टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 360 होने वाली है। बात ये नहीं हो रही है कि 360 होगी या नहीं होगी। अब सर बात तो ये होगी कि जरूरी नहीं है कि सर वो 90 डिग्री का भी राइट टर्न या लेफ्ट टर्न कर सकता है। सर बिल्कुल कर सकता है। तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि राइट और लेफ्ट टर्न में क्या करना है आपको। सर आपने बताया था जो ये एंगल है ये कितना है सर 90 डिग्री का है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, और ये जो एंगल है 90 डिग्री का है। कभी भी आपसे बोले लेफ्ट टर्न बोले, लेफ्ट टर्न बोले या सर राइट टर्न बोले, यदि दायां घुमाओ बोले या बायां घुमाओ बोले, इन दोनों का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति को हमें 90 डिग्री पर घुमाना है, 90 डिग्री पर घुमाना है। क्या मेरी बात को समझ पाए सर? बिल्कुल समझ पाए। कोई व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा है, मैं आपको बोलूं राइट में उसको 90 पर ले आओ, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा सर? हमारा ईस्ट डायरेक्शन होगा। कोई व्यक्ति साउथ पे खड़ा है और मैं आपको बोलूं सर जी राइट टर्न लीजिए, तो सर जी राइट टर्न क्या होगा सर जी? वेस्ट डायरेक्शन होने वाली है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल यहां पर बात को समझ पाए। ठीक है सर जी। क्या यहां तक किसी को तकलीफ कोई परेशानी सर नहीं है? लेकिन सर सवाल कैसा आता है वो बता दीजिए। अब सर एंगल बेस्ड पर बात करने वाले हैं, एंगल बेस्ड पर बात करने वाले हैं। अब आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाला है यहां से। बहुत प्यारे तरीके से मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं। यहां से सब चीजें आपकी कंप्लीट होने वाली है। बस आप ध्यान रखना जो मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं यहां से। ठीक है सर। अब सर यहां पर आपने मुझे सब चीजें बता दी कि डायरेक्शन के बारे में पूरा नॉलेज करवा दिया कि सर कौन कौन सी डायरेक्शन है। अब आप डायरेक्शन तो मत भूलना यार, अब डायरेक्शन तो मत भूलना यार। ठीक है, अब मैंने आपको सब बता दिया है कितने डिग्री का एंगल होता है, कब कब कितने डिग्री कर चलता है। सर ये एक मिनट रुकिए, यहां पर मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, ये बात अब थोड़ा सा यहां पर अब विस्तृत चर्चा कर लेते हैं इन पर। साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये आपकी हो गई है नॉर्थ ईस्ट हो गई है, ये आपकी हो गई है साउथ ईस्ट हो गई है, ये आपकी हो गई है साउथ वेस्ट हो गई है, ये आपकी हो गई है नॉर्थ वेस्ट हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर चीजें समझाना चाहता हूं। सर यहां पर मैं आपको बोलूं, सर अभी आपने एक एंगल बताया था। सर मुझे क्या बताया था सर? ये जो एंगल होता है वो सभी को पता है कितना होता है सर? 360 होता है। ये बात हमें कंफर्म हो गई है सर? बिल्कुल कंफर्म हो गई। अब मुझे बताइए सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा आपसे ये बोलूं अब दोस्तों इस एंगल को क्या बोलेंगे? आप सभी कमेंट करेंगे। इस एंगल को क्या कहा जाएगा मुझे आप ये बता दीजिए। सर ये एंगल होगा या सर इस एंगल को क्या बोला जाएगा? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, इन दोनों एंगल को कितने डिग्री का एंगल बोला जाएगा? आप बता दीजिए, बताइए दोस्तों। तो आप बोलोगे सर यदि ये 360 डिग्री है तो इसका जो आधा जो कोण है, आधा जो एंगल है, उसे मैं क्या कहूंगा सर? 180 डिग्री के एंगल के नाम से जानता हूं। यार ये भी तो सर 180 डिग्री है, क्योंकि मेरे सर्कल का सर आधा है। ऐसे आधा करो, ऐसे आधा करो, मेरे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर अब मुझे बता दीजिए इस एंगल का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछूं इस एंगल का मतलब क्या होता है? इन दोनों एंगल का मतलब क्या होता है? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अरे सर जी डायरेक्शन पढ़ाते पढ़ाते आप तो मैथ पढ़ाने लग गए हैं। नहीं प्यारे दोस्तों, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको जल्दी करने के लिए हेल्प करेंगे। आप बोलोगे सर जी आप कहना क्या चाहते हो? ये एंगल तो यही है, ये सर आपका 90 डिग्री एंगल है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि सर आपने इसका भी आधा कर दिया है। सर मैं यही नहीं रुकने वाला, मैं यही नहीं रुकने वाला। आपसे और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, अब मुझे बता दीजिए, अब मुझे बता दीजिए यहां से आपका एंगल कितना होगा? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये एंगल कितना होगा? सर ये एंगल इसका भी आधा है, तो ये सर जी 45 डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा। ये बात भी कंफर्म हो गई है सर। ठीक है, अब सर हमने हमारे क्वेश्चंस में ये वर्ड सुना है
सर इस वर्ड का मतलब क्या होता है? दक्षिणावर्त। हमें सुना है एक व्यक्ति है नॉर्थ में खड़ा है, उसे हम दक्षिणावर्त घुमाएं या सर राइट घुमाएं, या सर इस वर्ड को ही बोला जाता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या ये सुना नहीं सुना है? अरे सर जी 100% सुना है। जब भी एंगल का क्वेश्चन आएगा तब तक मुझे ये वर्ड हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस में मिलेगा। सर दक्षिणावर्त, सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सर राइट डायरेक्शन, तो इसी को सर क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। सर हमने एक वर्ड और सुना है सर, इसे हम बोलते हैं वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। सर इसे हम लेफ्ट टर्न भी कह सकते हैं, सर इसे हम एंटी क्लॉक कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाता है। ये वर्ड भी आपने सुना कि नहीं सुना? सर बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। ठीक है सर जी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सर अभी कल ही हमने क्लॉक का चैप्टर पढ़ा है और सर आपने क्लॉक को इस तरह से पढ़ाया है कि हम एक भी चीजें नहीं भूलने वाले हैं। सर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है। अब मुझे बताइए, मुझे बताइए, ये बोलना चाहता है कि घड़ी की विपरीत दिशा। सर यहां पर घड़ी के विपरीत बोल दे, घड़ी के विपरीत बोल दे, घड़ी के विपरीत भी तो एक वर्ड आ सकता है सर, आ सकता है। और सर जी बोले घड़ी के अनुसार चले, घड़ी के अनुसार चले। इसका मतलब सर ये बात कहना चाहता है, ये बात क्या कहना चाहता है सर? ये यहां से शुरू होगी बात, यहां से। सर कोई भी डायरेक्शन हो, मान लीजिए ये डायरेक्शन है, आपसे सिंपल सा बोलने लगे कि सर वो दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त का मतलब सर घड़ी ऐसे चलती है, मेरी सुई सर ऐसे चलना शुरू करती है, ऐसे चलना शुरू करती है। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं सर? क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं, या सर राइट टर्न कहते हैं। जहां पर भी राइट टर्न आ जाए वो कहीं ना कहीं सर वो आपको दक्षिणावर्त की बात कर रहा है, दक्षिणावर्त की बात कर रहा है। क्या बात को समझ पाए हैं? चीजें आपको साफ दिखाई दे रही है तो एक बार बता दीजिए सर, बिल्कुल बता दीजिए। ठीक है सर जी। उसके बाद में जरूरी नहीं है सर, कभी कभी वो आपको घड़ी के विपरीत चलने को भी कह सकता है। अरे सर जी मैं घड़ी के विपरीत चल रहा हूं, मतलब मेरी जो डायरेक्शन हो गया, मेरी सुइयां इधर चलने शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो घड़ी के विपरीत की बात कर रहा है। सर जी वो हमें एंटी क्लॉक डायरेक्शन चलने को बोल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज चलने को बोल रहा है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए हैं कि सर जी दक्षिणावर्त की बात हो गई तो क्लॉक के साथ में मुझे चलना पड़ेगा। अरे सर वामावर्त की बात हो गई, मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलनी होगी। क्या यहां तक प्यारे दोस्तों आपको सब क्लियर है? तो एक बार प्यारे दोस्तों एक लाइक बनता है या नहीं बनता? आप अपनी ईमानदारी से दिल में सोच के देखिए। यस सर बिल्कुल बनता है, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। यहां तक हमारी चीजें क्लियर है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहां पर डायरेक्शन का यहां पर लिखवा दिया है, कौन सी क्या क्या डायरेक्शन होती है, किसका क्या राइट लेफ्ट होता है, ये आप आराम से देख सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी आपको बता दिया है, बहुत बढ़िया। सर मैंने ये भी बता दिया है कौन सा टर्न को 90 डिग्री कहते हैं, कौन से टर्न को आपको 45 डिग्री का एंगल कहा जाता है। ये बात भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है सर, बिल्कुल समझा दी है। अब सर एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज भी आप समझा दीजिए मुझे। प्यारे दोस्तों आपके सामने दो चीज दे रखी है, यदि इधर चल रहा है तो क्लॉकवाइज चल रहा है, जिसे हम बोलते हैं सर दक्षिणावर्त के नाम से जानते हैं, दक्षिणावर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है। और सर जी क्लॉक के विपरीत बोलते हैं, इसे बोला जाता है अरे सर जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर जी बिना पेड क्लास भी ऐसे पढ़ाया जा सकता है या ऐसा पढ़ा जा सकता है? आप अपने हृदय के अंदर गहराइयों से इस बात को अपने आप में फील करिए कि जो हमने आज तक पेड क्लास में पैसा देके पढ़ा है, क्या आपको वही फीलिंग यहां पर साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल विराट बैच में आ रही है या नहीं आ रही? मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि यस सर बिल्कुल मजा आ रहा है और ऐसा फील आ रहा है। अब थोड़े से हम क्वेश्चंस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूं, क्यों मुझे लगता है कि मुझे वो बताना चाहिए सर, बिल्कुल बताना चाहिए और बिल्कुल लाजमी भी है वो बताना, क्योंकि वो बताऊंगा तो क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट उड़ाने वाले हो, डायरेक्ट। ठीक है सर जी, बता दीजिए। यहां से आपका ध्यान मेरी बातों पर होगा, यहां से। ठीक है सर जी,
बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट आ रहे हैं सर जी, वेरी गुड है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी। अब देखिए थोड़ा सा और लेवल को आगे बढ़ाया जाए। सर ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ, और आज है ना जितने बच्चे कमेंट जो कर रहे हैं मैं सबके कमेंट देखूंगा, आज सबके सब मुझे बोलोगे यस सर बिल्कुल मजा आ रहा है आपकी क्लास में, तब तो मैं और आगे बढ़ाऊं, नहीं तो फिर आपको मजा ही नहीं आ रहा तो फिर क्लास लेने का क्या ही मतलब है। ठीक है सर जी। अब आप बोलोगे सर हमें पूरा नॉलेज हो गया है कौन कौन कितने डिग्री का है, कौन कौन कितने डिग्री का है। सर ठीक है, ये बात आप कंफर्म करा दीजिए। अब सर एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं यहां से सिंपल सा पहला पॉइंट सर एक पर्सन है, वो क्या करता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपको, मैं बोलूं कि सर वो क्या करता है, ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, उसका जो फेस है ईस्ट में वो खड़ा है, ठीक है, ईस्ट में वो खड़ा है, ठीक है, वह 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है, तो मुझे बताओ अब वह कौन सी डायरेक्शन में होगा, मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन सी डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन बता देता हूं यहां से, सर वेस्ट डायरेक्शन आएगी, सर ईस्ट डायरेक्शन आएगी, सर ऑप्शन आएगी साउथ डायरेक्शन आएगी, सर डी आएगा यहां पर नॉर्थ आएगी। बताइए क्या आंसर आएगा, सबका सब आंसर कर दीजिए। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं कि सर एक पर्सन है जो 360 डिग्री पर घूमता है, मैं आपसे बोलूं वो अब कौन सी डायरेक्शन में होगा। अरे सर जी एक नोट बना दीजिए, 200 का नोट बनाऊं 500 का, अरे सर जी 200 का नोट ही बनवा दीजिए। तो अपने नोटबुक में क्या लिखो, 200 रुपए का नोट लिख लो। सर 200 रुपए का नोट में क्या नोट लिखें, तो नोट ये लिखना है कि क्वेश्चन में कोई पर्सन 360 घूमे, 720 घूमे, 1440 घूमे, हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। इस बात को हमेशा मेरी याद रखना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप चाहे एंटी क्लॉक घुमा लो सर जी, उसे चाहे आप एंटी क्लॉक घुमा लो, चाहे उसे आप क्लॉक वाइज के डायरेक्शन में घुमा लो, मेरे आंसर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर सेम डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सेम डायरेक्शन आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। कोई व्यक्ति है सर जी कहां खड़ा है, सर ईस्ट में खड़ा है, आप सर इधर से घुमा लो इसको घड़ी की दिशा में तो भी 360 में यही बोलेगा, क्योंकि सर 45 डिग्री का एक सेगमेंट होता है, टोटल सर जी 8 दिशाएं होती है, तो सर 360 डिग्री होता है, होता नहीं होता सर, होता है। कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं सर मुझे तो इसको क्लॉक के वाइज एंटी क्लॉक घुमाना है, अरे मेरे भाई घुमा ले, 1 2 3 4 360 घुमाएगा तो सर इसका फेस वापस सर ईस्ट ही डायरेक्शन में आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ। कोई व्यक्ति है सर जी, यहां पर मैं आपको बोलूं कि सर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कोई पर्सन है सर वो साउथ वेस्ट में खड़ा है, और आपसे ये बोला जाएगा सर वो 2880 डिग्री घूमता है, 2880 डिग्री घूमता है, तो मुझे बताइए अब वह कौन सी डायरेक्शन में होगा, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता दीजिए। एक व्यक्ति खड़ा है सर, एक व्यक्ति साउथ वेस्ट में उसकी डायरेक्शन है, और वो आपसे कहना चाहता है यदि वो 2880 डिग्री से घूमता है अब उसकी कौन सी डायरेक्शन होगी। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अरे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों सर जी? क्योंकि सर यहां पर भी आंसर हमारा क्या आएगा,
साउथ वेस्ट ही आने वाला है। यार कहां पे खड़ा है? आप बोलोगे यहां पर खड़ा है सर जी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 360 इधर से घुमाओ, 360 इधर से घुमाओ, लेकिन यहां पे तो 2840 है। अरे सर ये तो 360 का ही मल्टीपल है सर जी। 720 आ गया सर, 1440 आ गया सर जी, 2880 आ गया। हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो 360 का मल्टीपल है। तो हमारा आंसर क्या आएगा सर? साउथ वेस्ट ही आने वाला है, साउथ वेस्ट ही आने वाला है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सर कहानी यही खत्म नहीं होती है। एग्जामिनर और चतुर है, वो क्वेश्चंस को और अप्रोच करने का प्रयास करेगा। अब वो आपसे क्या पूछता है, अब थोड़ी सी उसकी कहानी अलग होने वाली है। सर कहानी अलग क्या होने वाली है वो भी एक बार बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा बिल्कुल। बेटा ऐसी रीजनिंग पढ़ाऊंगा कि आपको फुल मजा आने वाला है। 100% कह रहा हूं, सिलेक्शन की गारंटी है। बस जो बच्चा अंत तक बना रहेगा उसको ही मजा आएगा। जो बच्चा बीच में उधर उधर मुंह मारने जाएगा, नहीं मैं इस चैनल पे चला जाता हूं, आज इसने ये अनाउंसमेंट कर दी, आज मैं उस चैनल पे चला जाता हूं वहां फ्री बट रहा है, आज उस चैनल पे चला जाता हूं वहां प्रसाद बट रहा है, अरे सर आज इस चैनल पे चला जाता हूं आज यहां पर कुछ बट रहा है। ये बढ़ते बढ़ते इकट्ठा करते कुछ नहीं मिलने वाला है। जब एक ही जगह यदि विश्वास हो, यदि हम किसी ट्रेन में चढ़ते हैं, आप ये पूछते हो कि लोको पायलट कौन है, क्योंकि आपको उस पर भरोसा होता है। आंख बंद करके हजारों लोग ट्रेन में चढ़ते हैं क्योंकि उसको लोको पायलट पर भरोसा है। आप बस में चढ़ते हो तो ड्राइवर को पूछते हो कि तुझे कितनी बस चलाना आती है? सर नहीं आती, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हो। उसी प्रकार एक चैनल पर, एक साइंस मैग्नेट के चैनल पर यदि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आपको आंख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा, यही मेरा लोको पायलट है और मेरी मंजिल तक मुझे ले जाने वाला है। ठीक है, अब यहां से सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कहानी सर 360 डिग्री की पूरी हुई, सर कहानी अब बदलने वाली है। सर मैं आपसे पूछता हूं, सर एक पर्सन है, सर एक पर्सन है, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कोई पर्सन सर यहां से वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, और वो आपसे बोलता है वेस्ट डायरेक्शन में है, वह 180 डिग्री 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घूमता है। तो अब वह कौन सी डायरेक्शन में होगा? अब वह कौन सी डायरेक्शन में होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सी डायरेक्शन में होगा? बता दीजिए आपका आंसर क्या आएगा। मैं आपसे पूछता हूं सर, ऑप्शन मुझे दे दीजिए, ऑप्शन मुझे दे दीजिए। सर ईस्ट डायरेक्शन होगा, सर नॉर्थ डायरेक्शन होगा, सर नॉर्थ वेस्ट होगी, साउथ ईस्ट होगी। बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? बताइए, बता दीजिए, बताइए। सभी का आंसर है। सर एक नोट बना के लिख लीजिए। अब सर 100 का नोट बनाए या 500 का? सर 100 का नोट बनवा दीजिए, ठीक है। 100 का नोट बना के लिख दीजिए। यदि क्वेश्चन में कोई पर्सन 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घूमता है, चाहे वो क्लॉक घूमे या एंटी क्लॉक घूमे, आंसर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होने वाली है। मुझे बताइए कोई व्यक्ति कहां पर खड़ा था? आप बोलोगे सर उसकी डायरेक्शन क्या थी? सर वेस्ट डायरेक्शन में थी। मैंने अभी आपको एंगल बताया था। सर क्या एंगल बताया? सर ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है, ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है। सर ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब वेस्ट का जो अपोजिट होगा वो क्या होने वाला है? सर ईस्ट होने वाला है। तो हमेशा याद रखना, सर यहां से भी तो क्वेश्चन कर सकता है। सर बिल्कुल कर सकता है। सर ये आ गई है आपकी नॉर्थ ईस्ट आ गई है, ये आपकी सर जी यहाँ पर साउथ ईस्ट आ गई है, और यहाँ पे मैं आपको बोलूं सर साउथ वेस्ट आ गई है, और ये मैं आपके बोलूं सर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आ गई है। अब सर कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है, मैं आपको कुछ चीजें लिखवाने वाला हूं। सर क्या लिखवाओगे? मैं आपको बोलूं सर नॉर्थ का उल्टा क्या होगा?
सर जी साउथ होगा, चाहे 180 डिग्री घुमाओ, आंसर आपको करना है। यहां से सर कोई ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, इन दोनों को अपोजिट क्या होगा सर, वेस्ट डायरेक्शन होगा, चाहे 180 घुमाओ। कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है तो सर जी उसका विपरीत क्या होगा सर, उसका विपरीत क्या होगा, 180 घुमा दो सर, साउथ वेस्ट होने वाला है, साउथ वेस्ट होने वाला है यदि वो 180 डिग्री घुमा रहा है। कोई व्यक्ति सर नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है तो सर हमारा आंसर आ जाएगा, सर हमारा नॉर्थ वेस्ट में करते तो साउथ ईस्ट हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सर ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये 180 डिग्री पर घुमा लो। तो मेरा क्वेश्चन इतना सा है, मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि सर कोई व्यक्ति 360 डिग्री पर घूमता है तो सर जी वो सेम डायरेक्शन के साथ में आता है। यदि कोई व्यक्ति 180 डिग्री घूमता है तो सर हमेशा उसका आंसर ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगा। सर जी कहां से आएगा सर, ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन से आने वाला है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए। क्या 100% समझ पाए सर? बिल्कुल। तो मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं जिससे मुझे मजा आने वाला है। बताइए प्यारे दोस्तों, बताइए। यहां से क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस मेरा ये है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपसे बोलूं सर कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, यहां से मैं आपके बोलूं सर उसकी जो फेस की डायरेक्शन है, फेस डायरेक्शन है वो यदि मैं आपको बोलूं कि सर जी नॉर्थ ईस्ट है, कहां पर है सर जी, नॉर्थ ईस्ट है। यदि यदि बात को समझना, यदि यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि वो 540 डिग्री यहां पर कहां घूमता है, आप बोलोगे सर एंटी क्लॉक घूमता है, एंटी क्लॉक घूमता है, एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, तो उसकी अब फेस की डायरेक्शन क्या होगी, अब उसकी फेस की डायरेक्शन क्या होगी? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपका आंसर क्या आएगा मुझे बता। सर कोई व्यक्ति है, उसकी जो फेस की डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट में है, यदि वो 540 डिग्री यदि वो एंटी क्लॉक घूमता है तो मुझे बताइए क्या आंसर होगा? नहीं नहीं, SW को WS कभी भी नहीं लिखा जा सकता, याद रखना। मुख्य जो होगी, जो मुख्य जो मोस्टली जो डायरेक्शन होगी वो पहले आएगी, वो पहले आएगी, ये याद रखना, ठीक है? बिल्कुल। यहां से आप देखो क्या आंसर आएगा, मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। सर ऑप्शन दे दीजिए तो मजा आ जाएगा, सर ऑप्शन दे दीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बोलूं सर साउथ ईस्ट आएगा, ठीक है, मैं आपको बोलूं नॉर्थ आएगा, और मैं आपको बोलूं साउथ आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा? बच्चों के आंसर आगे साउथ। सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि जिस बच्चे को नॉलेज होता वो 360 एंड प्लस 180 डिग्री में इसको तोड़ देता, क्योंकि एग्जामिनर वो आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है जिससे आप अपनी ट्रिक लगा सको। सर 360 में क्या होता है, आपने बताया डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन सर 180 में आपने बताया ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। मुझे बताइए, पहले तो वो सेम जगह वापस आ जाएगा 180 डिग्री। अरे सर जी नॉर्थ ईस्ट का मतलब उल्टा क्या होता है सर जी, इसके क्रॉस में कौन होगा? सर आप बोलो नीचे साउथ और इधर वेस्ट, साउथ वेस्ट होता है, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात को समझ पाए सर? बिल्कुल। लेकिन सर हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं अब आपसे करवाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके एग्जाम की पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब इसका ही हम वेट कर रहे थे, इतनी देर हम इसका ही वेट कर रहे थे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर रोहन नाम का व्यक्ति, इस क्वेश्चन को बनाइए। आप कैसे बनाएंगे बताइए दोस्तों, बताइए। बेटा साइंस की क्लास नहीं होगी, सभी बने रहो बढ़िया। अभी 10 मिनट और पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ो। यदि चीजें समझ में आ रही तो पढ़ो, नहीं तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रोहन का फेस यदि वेस्ट की ओर है और 45 डिग्री सर वो राइट टर्न घूमता है, मतलब दक्षिणावर्त, मतलब सर क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर वो क्या करता है 180 डिग्री वापस राइट टर्न लेता है, फिर क्या करता है 225 डिग्री वामावर्त घूमता है, तब इसका मुख किस दिशा में होगा? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो भैया जी मुझे बताओ, पहले तो क्या करते हैं वो बच्चे आते हैं तो अपने नोटबुक में पहले तो ये बनाना शुरू करते हैं, ये बनाना शुरू करते हैं। और एक हमारा ट्रिक आती है, कौन सी? रामबाण ट्रिक। क्या आती है भैया? ये जो होता है वो होगा
रामबाण। रामबाण का मतलब जानते हो ये क्या होता है? रामबाण का मतलब होता है कहीं ना कहीं इसे बोलते हैं डिफरेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पहले तो मैं इससे सोल्व करूंगा, पहले तो बेसिक से सोल्व करके बताता हूं जो बच्चे इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले सर कितना दिया हुआ है? रोहन का मुख पश्चिम दिशा में है। सर जी ये वेस्ट हो गई है, ये ईस्ट हो गई है। एक बच्चा आराम से नोट, पहले तो आराम से अपने ना एग्जाम में उसको मिलेगा, पेपर मिलता है, उस पेपर में क्या करेगा, पहले ये बनाएगा, बनाने के बाद में लिखेगा सर पहले वेस्ट में कर दिया, फिर बोला 45 डिग्री दक्षिणावर्त। सर घड़ी की दिशा है तो घड़ी की दिशा सर इधर होती है, तो इसका मतलब सर 45 है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको 45 घड़ी की दिशा में लिया सर, 45 मैंने इसको चला दिया। उसके बाद में फिर वो 180 डिग्री वापस दक्षिणावर्त, सर 180 डिग्री, सर 180 डिग्री, 45 वापस घुमा, फिर 45 वापस घुमा, सर 1 2 फिर 3 और फिर 4, ये लो 45 पे आ गया वापस, 45 पे आ गया वापस। सर क्या आ गया? सर इसको क्या बोला, वापस इसने क्या किया, 180 डिग्री घुमाया, तो 45 45 45। मुझे बताओ कहां पर पहुंच गया, मुझे बताइए सर कहां पर आ गया है? सर 45 घुमा, देखो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा तो यहां पर लेके आ गए, फिर उसको वापस 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाओ, फिर 225 घुमाओ। तो क्या हमारे एग्जाम में ये टाइम वेस्ट वाला होगा नहीं होगा? मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये टाइम वेस्ट वाला होगा नहीं होगा? सर 100% होगा टाइम वेस्ट, क्योंकि इतना टाइम किसके पास में है कि मैं सर जी इसको 180 डिग्री घुमाऊं। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? सर इसे हम डिफरेंस कॉन्सेप्ट से करते हैं। सर डिफरेंस का मतलब सबसे पहले सर आप क्लॉकवाइज लिख लीजिए। सर एक्चुअल में क्लॉकवाइज कितना है? आप बोलोगे सर 45 डिग्री है, फिर 180 है, तो सर 45 डिग्री आप जोड़ दीजिए और प्लस 180 डिग्री आप जोड़ दीजिए। सर जोड़ दिया, फिर सर आप एंटी क्लॉक जोड़ दीजिए। एंटी क्लॉक कितना है? सर एंटी क्लॉक कितना है? 225 डिग्री है, 225 डिग्री है, 225 डिग्री है। ठीक है सर जी 225 है, तो मुझे बताओ यहां पर कितना है? 225 है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉक कितना है? 225 है। तो मुझे बताओ दोनों में कितना हुआ? सर दोनों में कितना हुआ? दोनों में कितना हुआ? सर यहां पे कितना हुआ? 0 डिग्री आ चुका है। इसका मतलब उसका जो फेस है वो कहां रहने वाला है? सर वेस्ट में ही रहेगा। अब मुझे बताओ ये रामायण करोगे या फिर डिफरेंस वाला करोगे? ये वाली रामायण करोगे या डिफरेंस वाला करोगे? मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे इतना बता दो यार। कोई व्यक्ति है यहां पर आ चुका है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं ये सर कहां पर आ गया? नॉर्थ वेस्ट में आ गया। अब सर इसको वापस 180 घुमाओ तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं कितना हो गया? सर ये पूरा कितना हो गया? 90 हो चुका है, क्योंकि यहां पर देखो 90 45, सर ये व्यक्ति यहां पर आ गया 180 में। अब 180 के बाद में उसको वापस 225 घुमाओ, अरे सर 45 90, फिर वापस देखो क्या वापस वही वही आएगा? सर वहां का वहां आ जाएगा, तो वापस ऐसे घूमोगे तो वेस्ट आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना एग्जाम में कभी भी ये डायग्राम नहीं बनाना है। जो बच्चे ये डायग्राम बनाएंगे वो बच्चे क्या होंगे? फेल होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, क्योंकि सर इस वाले को हटाना है, इस वाले को हटाना है, इस पैटर्न को कभी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कौन से कॉन्सेप्ट से करोगे? सर विकास सर ने समझाया है डिफरेंस कॉन्सेप्ट से करेंगे। हमारा रिकॉर्ड है डिफरेंस कॉन्सेप्ट करना, और मैं चैलेंज के साथ में कह सकता हूं इससे 100% हमारा आंसर आएगा। सर डिफरेंस क्या कहता है? सबसे पहले तो सर आप एक काम करिए, मुझे तो आप एक बता दीजिए डिफरेंस का मतलब क्या है। सबसे पहले मुझे क्लॉकवाइज इकट्ठा कर लीजिए, एक्चुअल में सर वो क्लॉकवाइज कितना चला है और एंटी क्लॉक वो कितना चला है। बस मुझे इन दोनों का डिफरेंस दे दो, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को लेस कर देंगे, जो बड़ा होगा उसको छोटे में से लेस किया जाएगा। साइंस की क्लास, नीरज सर की तबीयत खराब है और बहुत ज्यादा नाजुक है, क्योंकि थोड़ा गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बुखार भी है, इस वजह से मैं आपको बोलूं सबसे पहले वो 135 कितना चला? क्लॉकवाइज चला, तो 135 मैंने डिग्री लिख लिया। उसके बाद में वो फिर 45 डिग्री कहां घुमा? सर वापस क्या क्लॉकवाइज घुमा, तो 45 मैंने डिग्री इसमें जोड़ दिया। उसके बाद में वो 135 डिग्री वामावर्त। अब मुझे बताइए 90 डिग्री क्या हो गया? एंटी क्लॉक, और सर 135 क्या हो गया है? वामावर्त। अब मुझे बताओ सबसे पहले बड़ा कौन सा है? सर इन दोनों की टोटल कितनी होती है? आप बोलोगे सर जी 180 होती है। ठीक है सर, यहां पर टोटल कितनी होती है? आप बोलोगे यहां पर टोटल कितनी होती है? सर जी 225 होती है। सर जी बड़ा कौन है? सर एंटी क्लॉक बड़ा है, और क्लॉक वाइज में से लेस कर दो
225 में से आपने 180 डिग्री घटा दिया तो दोनों का डिफरेंस 45 डिग्री आ गया है। कितना आ गया है? तो जो व्यक्ति कहां पर खड़ा है? अरे सर जी, जो व्यक्ति दक्षिण पूर्व में खड़ा है। सर दक्षिण पूर्व का मतलब जानते हो क्या होता है? सर ये साउथ होता है और ये क्या होता है? यहाँ पर ईस्ट होता है। सर दक्षिण पूर्व में खड़ा है, 45 डिग्री से एंटी क्लॉक घुमा लो। सर घड़ी ऐसे चलेगी? नहीं सर, घड़ी ऐसे चलेगी। हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जाएंगे, क्योंकि सर उसे 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाना है, एंटी क्लॉक घुमाना है। जो व्यक्ति ऐसे घुमा रहे हैं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की शक्ति दे। साउथ वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। वो व्यक्ति कहां पर खड़ा था? सर दक्षिण पूर्व में खड़ा था। कहां पर खड़ा था? एक मिनट, दक्षिण पूर्व में खड़ा था। ठीक है, दक्षिण पूर्व में। अब सर उसे हमारा डिफरेंस क्या आया? 45 डिग्री आया। कौन सा? एंटी क्लॉक आया। तो मुझे बताओ 45 डिग्री एंटी क्लॉक, 45 डिग्री एंटी क्लॉक कितने का सेगमेंट? आपने बताया सर जी 45 डिग्री का सेगमेंट, क्योंकि सर एंटी क्लॉक ऐसे चलता है और क्लॉक वाइज ऐसे चलता है। क्या मैंने समझाया था? नहीं समझाया था? तो हमारा आंसर आ गया ईस्ट डायरेक्शन आ गया है, ईस्ट डायरेक्शन। अब ये जो है ये आपका एसडब्ल्यू है। कल वाली क्लास और सबके सब बच्चे पहले तो ये कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या है। कमेंट के साथ में बोलोगे विकास सर की क्लास कैसी लगी, विकास सर की क्लास कैसी लगी। मैं दिल से आपका वेट करूंगा और सभी के कमेंट में खुद चेक करूंगा, लाइक करूंगा। जो बच्चे ईमानदारी से क्लास को देख रहे हैं, तो आज के लिए इतना। ये आपकी क्लास का आज का एसडब्ल्यू रहने वाला है। बेटा 2 घंटे तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मेरी पेड की क्लास भी होती है, तो उसके लिए भी आपको पता है सब चीजें देखनी पड़ती है। जो बच्चा पेड में ज्वाइन नहीं किया है, तो दोस्तों बड़ा मजा आने वाला है। जो बच्चे ज्वाइन करें उसको पूछिए। 399 में यहाँ पर 2 घंटे नहीं 1.5 घंटे की मैं डेली क्लास लेता हूं और फुल विस्तृत चर्चा करता हूं एक एक चैप्टर को, जीरो से लेके हाई तक। सर कोई भी बच्चा एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, फीस ज्यादा नहीं है, मात्र 399 है। आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में कंप्लीट थ्योरी है। सर डेली क्लास है, यदि लाइव क्लास भी अटेंड नहीं करोगे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। कंटेंट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा और फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी एवरी क्लास की, और टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिलने वाली है। कैसे लेना है बैच? कोई बच्चा बोलेगा नहीं मुझे चारों सब्जेक्ट चाहिए, तो बेटा कॉम्बो बैच आप 1199 में आप ले सकते हैं, चारों सब्जेक्ट एक जगह। सर कैसे लेना है? इस फोटो पे क्लिक करोगे तो भी डायरेक्ट बाय नाउ पे पहुंच जाओगे, नहीं तो कोर्स वाले सेक्शन में जाना, रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करना, 399 पेमेंट होता ही मेरे साथ में आप शाम को 5 बजे लाइव जुड़ जाना और बोलना सर मैं आज का आपका नया स्टूडेंट हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। मिलते हैं कल इसी एनर्जी के साथ में सुबह 9 बजे। धन्यवाद।